संघदान का क्या महत्व है? अच्छा प्रश्न है। जो नहीं जानते उनको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझें कि जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा है, गृहस्थ के सारे सुख सुविधाएं त्याग की हैं, हमारे लिए वो पूज्य हैं, स्वभावतः पूज्य हैं। आसान नहीं है त्याग करना। इतना त्याग किया। जहाँ ये रहते हैं इनके यहाँ कोई चूल्हा नहीं जलता, ये भोजन नहीं पकाते, तो क्या भूखे रहेंगे? हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि न केवल इनका सम्मान करे बल्कि आवश्यकता के अनुसार उन्हें भोजन का दान दे। और हर व्यक्ति जो घर बार छोड़ करके भिक्षु बनता है तो बहुत कड़े नियम हैं। हम गृहस्थों के लिए भगवान ने 5 शील दिए और विपश्यना करने वाले खूब समझते हैं कि ये 5 शील भगवान की दी हुई साधना की आधारशिलाएं हैं। इनमें से एक भी आधारशिला हिल जाए तो साधना का सारा भवन भरभरा के गिर पड़ेगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो 5 शीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है एक साधारण गृहस्थ के लिए। और इनको देखो, ये 200 से अधिक शील लिए बैठे हैं और उनका पालन करते हैं। कितना कठिन काम है, उनका पालन करते हैं, इसलिए हमारे लिए पूज्य हैं, सम्मान के पात्र हैं। एक और बहुत बड़ी बात, यहाँ अपने भारत ने भगवान बुद्ध के बाद 500 बरस बीतते बीतते उनकी सिखाई हुई एक कल्याणकारी विद्या विपश्यना विद्या खो दी। क्यों खो दी, इसके क्या कारण थे, उसमें हमें नहीं जाना है। तथ्य है कि 500 बरस के बाद कहीं कोई इक्का दुक्का व्यक्ति विपश्यना करने वाला भला हो, समाप्त हो गए देश से। जो भगवान की मूल वाणी थी धीरे धीरे समाप्त हो गई देश से, पड़ोसी देशों में गए। क्योंकि मैं ब्रह्म देश में जन्मा हूं, पला हूं, वहां रहा हूं, तो जानता हूं कि किस कदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां के संघ ने भगवान की वाणी को जैसे ही भारत से गई थी वैसे ही बिना उसमें कुछ जोड़े, बिना उसमें कुछ निकाले, शुद्ध रूप में रखा। इसी प्रकार अन्य देशों में भी, सिंगल देश में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, कंबोडिया में इत्यादि देशों में जहां गई, किस कदर किसने संभाल के रखा? गृहस्थों ने नहीं रखा, इन गृह त्यागियों ने संभाल के रखा। मैं जानता हूं बर्मा में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोग हुए, ऐसे भिक्षु हुए जो कि 3 पिटकों में से कोई एक पिटक को कंठस्थ किए हुए हैं। कोई सुत्त पिटक को कंठस्थ कर रखा है, कोई विनय पिटक को, कोई अभिधम्म पिटक को। और ऐसे भी लोग होते आए जो तीनों पिटकों को कंठस्थ किए हुए हैं। अभी पिछले दिनों तक बर्मा की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे ही संत तीनों त्रिपिटक कंठस्थ और बहुत सा अट्टकथाओं का भाग भी कंठस्थ, और आज 4 ऐसे हैं जिनको सारा त्रिपिटक कंठस्थ है। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखा है, तो ना हमें प्राप्त हुआ, नहीं तो भारत से लुप्त हुआ, सारे विश्व से लुप्त हो जाता, तो हमें कैसे लाभ मिलता उसका? और केवल ये परियत्ति ही नहीं, पठिपत्ति जो साधना की विधि है, मुझे
उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव जागता है। मेरी जन्मभूमि में जो ये संत हुए, इस परंपरा को जीवित रखा। जैसे शुद्ध रूप में गई थी वैसे शुद्ध रूप में कायम रखा, तो हमें प्राप्त हुई। नहीं, कैसे प्राप्त होती? तो ये सारे संघ के प्रतीक हैं। इनके प्रति हमारे मन में सम्मान जागना स्वाभाविक है। हमें इनसे इतना कुछ प्राप्त हुआ, अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, इनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। इनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो भगवान तथागत के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। इनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। विपश्यना के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। वो विपश्यना जिसने इतना कल्याण किया, 2000 वर्षों के अंतराल के बाद इस देश में आए और कैसे लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। विरोधी से विरोधी व्यक्ति जब 10 दिन के शिविर में से गुजरता है, अरे इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इसमें तो कोई दोष की बात ही नहीं, कैसे स्वीकार करने लगे? क्योंकि शिक्षा ऐसी थी, बिल्कुल सार्वजनीन, जिसे सब अपना सके, सार्वकालिक, हर काल में जिसको अपनाया जा सके, सार्वदेशिक, सब जगह जिसे अपनाया जा सके, ऐसी कल्याणकारी विद्या। अगर ये संघ उसे संभाल कर नहीं रखता तो हमें कैसे प्राप्त होती? भगवान बुद्ध के प्रति बहुत कृतज्ञता है कि उन्होंने अनेक जन्मों में पारमिताएं पूरी करते करते इसी धरती पर, इस वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधि प्राप्त की। सम्यक संबोधि इसलिए नहीं प्राप्त की कि केवल मैं मुक्त हो जाऊं, करुण चित्त से बांटते गए। जीवन के शेष 45 वर्ष बांटते गए, दिन रात। न बांटते तो हमें कैसे मिलता? तो उनके प्रति इसलिए बहुत आदर, बहुत कृतज्ञता। और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 500 वर्षों तक इस देश के भिक्षुओं ने, गृह त्यागियों ने उसे संभाल के रखा। उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति श्रद्धा का भाव। और जो बाहर गई वहाँ संभाल के रखी गई, विशेष करके हमारे पड़ोसी देश में ब्रह्म देश ने इस विपश्यना विद्या को शुद्ध रूप में संभाल के रखा। नए संभाल कर रखते तो बातें रह जाती केवल। ऐसी एक विद्या भगवान ने सिखाई जिससे चित्त नितांत निर्मल हो जाता है, जिससे मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। पर विद्या क्या? कोरी बातों से कुछ नहीं होता। अरे अगर पढ़ाई भी रह जाती, वाणी भी रह जाती तो कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि प्रेरणा जागती, श्रद्धा जागती। प्राप्त तब होता है जब काम करते हैं, स्वयं तप करते हैं, स्वयं परिश्रम करते हैं। तुम्हें ये कि चंगा तपंग अखा तारो तथागत। भगवान ने बता दिया, काम तो हर व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा। कैसे करे? विद्या ही नहीं तो कैसे करे? इसलिए हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं। इन्होंने संभाल के रखा तो हमें विद्या प्राप्त हुई। मैं अपनी बात जानता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति इतना क्रोधी, काम क्रोध और अहंकार का इतना शिकार, इतना व्याकुल, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी जीवन में शांति नहीं, और यह विद्या मिलते ही जीवन बदल गया। तो एक केवल मेरी अकेले का जीवन बदलता तो समझता कोई चमत्कार हो गया, किसी की कृपा हो गई मुझ पर। किसी की कृपा नहीं, बताने वाले ने रास्ता बताया, चलना मुझे पड़ा। और मैं देखता हूँ अब हजारों लाखों लोग सारे विश्व भर में कैसे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सब के सब जो विपश्यना करने वाले हैं, वे सब के सब संघ के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो इस संघदान का सबसे बड़ा यही महत्व है, हमारी जिम्मेदारी है। इनके घर में चूल्हा नहीं जलता, इनके पास कोई अपना गृहस्थ नहीं है, तो इनको भोजन दान देना हमारा काम है। और फिर इनका सम्मान करना हमारा काम है, जिन्होंने भगवान की वाणी और भगवान की विद्या को संभाल कर रखा, सदियों तक संभाल कर रखा। इनके ब्लेसिंग्स, इनके आशीर्वाद इस शुद्ध धर्म को
सदियों तक आदि कायम रख सके, इसकी हमें पूर्ण आशा है। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो।